भगवान शिव का पूजन कितने तरह से होता है, कितने प्रकार से, यानी कितने द्रव्य, कितने वस्तुएं चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है। सबसे जो श्रेष्ठ पूजन का विधान है षोडशोपचार, जिसका नाम है षोडशोपचार। जय ब्रह्मा जी की। यानी 16 प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना। 16 में क्या क्या वस्तुएं आएगी? बोले सबसे पहले भगवान का आवाहन करना, भगवान को बुलाना कि आप आइए मेरी पूजा में, यह एक उपचार। दूसरा है भगवान जब आ जावे तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान को बैठने के लिए आसन देना। आसन पुष्प का दो, अक्षत का दो, चावल का दो, ऐसे, या वस्त्र बिछा करके दो, बढ़िया। तो दूसरा हो गया आसन। और तीसरा, जब कोई आपके घर में मेहमान आ जाए तो क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे? नहीं नहीं, पानी पिलाने से पहले उनका हाथ पैर धुलाएंगे। हाथ पैर धुलाएंगे? बोला हाथ पैर धो लो। हाथ पैर धोए बिना अंदर पहले के समय आता ही नहीं थे। तो भगवान जब पधारे, आसन पर बिठा करके भगवान के चरण धोना, ये तीसरा काम हो गया। तीसरे प्रकार से भगवान का पूजन हो गया। भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चरणों में, और चौथा है पाद्य प्रदान करना, भगवान के हाथों में अर्घ्य देना और चरणों में जल चढ़ाना। अलग अलग है दोनों ही। और फिर आचमनी भगवान को अर्पण करना, और फिर बोले बढ़िया प्रेम से भगवान के शरीर को मल मल करके स्नान कराना, ऊपर से जल छोड़ते रहना, अभ्यंग पूर्वक स्नान कराना। और स्नान के बाद में वस्त्र धारण कराना भगवान को। वस्त्र के बाद में यज्ञोपवीत धारण कराना, जनेऊ धारण कराना भगवान को। फिर सुगंधित द्रव्य का लेपन करना, जैसे आप लोग सेंट, इत्र इत्यादि लगाते हैं ना, हमेशा तो नहीं लगाते हैं, कोई विशेष पार्टी में जाते हैं तो फिर विशेष जगह पर तो लगा करके जाते हैं। तो भगवान को भी बढ़िया सुंदर इत्र लगाना। और उसके बाद में बोले भगवान को पुष्प अर्पण करना। फिर धूप, सुगंधित धूप अर्पण करना, जैसे अगरबत्ती जो होती है उसको। और उसके बाद दीप, दिया आगे भगवान के आगे दीपक प्रज्वलित करना। और फिर नैवेद्य, जो भी अपने घर में बना हुआ हो, बस नैवेद्य का भोग भगवान के आगे लगाना। और फिर तांबुल, जैसे सुपारी, किसी को सुपारी खाने की आदत होती है, तो तांबुल यानी वो तांबुल का पत्ता, लौंग, इलायची और सुपारी, ये मिला करके भगवान के आगे अर्पण करना। तांबूलम समर्पयामि। और फिर 15वां है भगवान की बड़े प्रेम से ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरन ओमकारा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर रागी धारा ओम हर 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 महादेव। भगवान की आरती करना, यह 15वां उपचार है। आरती के बाद में, आरती को बोलते हैं नीराजनम। आरती घी की बत्ती से भी होती है, जल से भी होती है। अच्छा, आरती करने के बाद में जल से भी भगवान की आरती होती है। और फिर कपड़ा लेकर के भगवान को, जैसे आरती करते हैं तो आरती से पहले एक आचमनी कराना होता है। आचमन जल लेकर के भगवान को आगे दिखाते हैं। उसका अभिप्राय क्या है?
पहले भगवान मुंडो धुलावणो, फिर हाथ धुलाना, फिर पैर चरण धोना, मतलब आचमनी पहले घुमाते हैं मुंह पर, फिर भगवान के चरणों पर, हाथों पर, हाथ पैर चरण धुला करके फिर आरती करते हैं। और आरती होने के बाद फिर वापस वो आचमनी दिखाते हैं जल से कि आरती हो गई, भोग लगा दिया भगवान को, तो फिर भगवान का मुंह प्रक्षालित करना, मुंह धुलाने के लिए आचमनी पुनः दोबारा दिखाते हैं। आरती से पहले आचमनी कराते हैं और एक आरती के बाद में आचमनी कराते हैं। और फिर 16वां, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरम्। यह है नमस्कार, वंदना करनी। अंत में आरती के बाद में जैसे आप बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की यह वंदना करना, ये 16वां उपचार है। हे भगवान, मैंने मेरी यथाशक्ति आपका यह अर्चन किया। यह 16 प्रकार से भगवान के अर्चन का विधान है।